लेते हैं। ये अपने पूर्व जन्म की साधना, उपासना, तपस्या के बल पर विष्णुपुरी में भगवान विष्णु के पास उनका आना जाना, मनुष्य शरीर में रहते हुए जब उनकी इच्छा हुई भगवान विष्णु के स्वर्ग वैकुंठ पहुंच जाते थे, फिर यहाँ आते थे, यहाँ का संदेश वहाँ, वहाँ का संदेश वहाँ। एक दिन किसी ने नारद जी से कहा, नारद जी, आप कहते हो कि हम भगवान विष्णु के बड़े भक्त हैं, भगवान विष्णु हमको बहुत प्यार करते मानते, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि जब आप चले जाते हो वहाँ से, तो जिस स्थान पर आप बैठते हो भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से उस स्थान की लिपाई पुताई कराते हैं, यानी वो आपको बहुत अशुद्ध और अपवित्र मानते हैं। नारद जी ने कहा, भाई ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब एक ही बात कई बार कही जाएगी तो आदमी को शंका हो जाती। नारद जी को थोड़ी शंका हुई, कहा कल मैं इसका परीक्षण करूंगा। अगले दिन गए, थोड़ी देर बैठे, उठ करके जब चले तो फिर पीछे मुड़कर वहीं पहुंच गए और जा करके देख रहे हैं कि देवी लक्ष्मी उस स्थान की लिपाई पोताई में लगी हैं, यानी जहाँ नारद जी बैठे थे। अब नारद जी को बहुत क्रोध आया, उन्होंने गुस्से में कहा, भगवान हमारा इतना बड़ा अपमान, हम तो सोचते थे हम आपके परम भक्त हैं, आप हमको बहुत मानते हैं, लेकिन हम जहाँ बैठते हैं उस स्थान की आप लिपाई पुताई कराते, इतना हम अशुद्ध और गंदे हैं। लेकिन भगवान विष्णु को क्रोध नहीं आया, उन्होंने बड़े प्यार से नारद जी को समझाया, कहा नारद जी आप हमारे परम भक्त हो, मैं आपको वास्तव में मानता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपका नुकसान न हो जाए, आपकी आत्मा अधोगति में न चली जाए। नारद ने कहा, प्रभु बात मेरी समझ में आई, खुलकर बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, नारद आप निगुरा हो, आपने अभी तक गुरु तो किया ही नहीं, और निगुरा को यानी जो गुरु नहीं करता उसको मुक्ति नहीं मिलती है, चाहे आदमी कितनों ज्ञानी विज्ञानी हो जाए। जैसे आप सारी डिग्री लेकर बैठ गए, मास्टर की डिग्री, डीलिट, पीएचडी की डिग्री, लेकिन मास्टर कब बनेंगे? जब सरकार रजिस्टर्ड करेगी, दस्तखत होगा अफसरों का, तब तो आप मास्टर कहे जाओगे। मास्टर की डिग्री लेने वाले बच्चे तो देखो गांव-गांव में बहुत बेचारे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब तक सरकार रजिस्टर्ड नहीं करेगी तब तक वो मास्टर, ज्ञान है उनके पास, लेकिन जब तक सरकारी अफसरों की दस्तखत का कागज न मिल जाए तब तक वो स्कूल में पढ़ा सकते? पढ़ाएंगे तो कौन तनख्वाह देगा उनको? इसी तरह से कहा, कितनों ज्ञानी आदमी हो जाए, लेकिन जब तक सदगुरु की, संत की मुहर नहीं लगेगी, हस्ताक्षर नहीं होगा, तब तक कभी उसको मोक्ष और मुक्ति यानी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। नारद, इसलिए हमारा आपसे कहना है, मैं यही चाहता हूं, निगुरा का शरीर अशुद्ध होता, निगुरा बहुत बुरा होता, निगुरा के हाथ का पानी पी लिया, निगुरा के हाथ का भोजन कर लिया तो आपका पूजा पाठ खंडित हो जाता। इसलिए नारद आप किसी गुरु की खोज कर लो, भले आप ज्ञानी हो। नारद ने कहा, प्रभु मुझे तो दुनिया में लोग जगत गुरु कहते हैं, मेरा गुरु कौन बनेगा? अरे कहा, ये क्या, विद्यार्थी बने नहीं तब तक मास्टर बन गए, उल्टा कर दिया। एक बार विद्यार्थी पहले बना जाता है, पर सीधे मास्टर कोई बन जाएगा। आप जगत गुरु कैसे हो गए जब तक विद्यार्थी नहीं बने, शिष्य नहीं बने किसी गुरु के? शिष्य बनने के बाद ही शिष्य ही तो मास्टर होता है। एक बार पढ़ेगा बच्चा तभी तो जाके मास्टर बनेगा। इसलिए नारद जाओ। नारद ने कहा, प्रभु किसको गुरु बनाऊं, कौन बनेगा? कोई तैयार ही नहीं होगा, लोग मुझको इतना बड़ा मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं।
भगवान विष्णु ने कहा जाओ कल पहला जो आदमी आपको मिल जाए, आप चारपाई से सो करके उठना, जो पहला आदमी मिल जाए बस उसी को गुरु बना लेना। नारद जी सो करके उठे, कोई नहीं मिला। टहलते हुए जब नदी के किनारे गए तो उनके ही गांव के एक मछुआरा मिल गए। जात के मछुआरा थे जो मछली उछली मारते, तो खैर वो मछली तो नहीं मारते थे, कोई जरूरी नहीं, खैर जात में जात से कोई बात नहीं। सिबरी देखो भीलनी थी, लेकिन भगवान राम ने जूठा बेर खाया, क्योंकि सिबरी की आत्मा बहुत पवित्र थी। रावण 4 वेद के प्रकांड पंडित थे, लेकिन भगवान राम ने उनका वध किया, मारा, धर्म का दुश्मन माना उनको। कहा जात के मछुआरे और नदी के किनारे मिल गए। नारद जी ने प्रणाम किया और कहा भाई हम आपको गुरु बनाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई हमारी तो जाति बड़ी छोटी है और हमने वेद भागवत कोई हमारे पास ज्ञान भी नहीं है, और आप तो खुद ही जगत गुरु हो, जात के ब्राह्मण हो, हम आपको अपना शिष्य कैसे बना सकते हैं। तो नारद जी ने कहा लेकिन भगवान विष्णु का हुक्म हुआ है। तब उन्होंने कहा भाई जब भगवान का आदेश हुआ चलो तब तो हम आपको चेला बना लेंगे। तुरंत वहीं देखो सुबह सुबह नदी के किनारे नारद जी को बैठा करके उस मछुआरे गुरु ने उनको नामदान गुरु दीक्षा गुरु मंत्र दे दिया। नारद जी जब अगले दिन भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचे, भगवान विष्णु ने पूछा नारद गुरु बनाया? तो नारद जी ने कहा प्रभु गुरु तो बनाया, लेकिन कहा लेकिन क्या लग गया? अरे कहा बड़ी ऊंची छोटी जाति का मछुआरा गुरु मिल गया, मैं ऊंची जाति वाला और गुरु मुझको मिल गया ऊंची जाति छोटी जात का मछुआरा। भगवान विष्णु नाराज हो गए। अरे कहा नारद आपने गुरु का अपमान कर दिया, गुरु की जाति नहीं देखी, ज्ञान की जाति देखी जाती। आपको अंग्रेजी पढ़नी है, जो अंग्रेजी जानेगा पढ़ा देगा, चाहे किसी जाति का हो। बड़ी जाति का आदमी उसको अंग्रेजी नहीं आती तो क्या पढ़ा पाएगा। डॉक्टर से दवा लेने जाते हो, जो बढ़िया डॉक्टर होगा चाहे किसी जाति का, आपको फायदा हो जाएगा, डॉक्टर मान लोगे। और मान लो बड़ी जाति का डॉक्टर, उसको टिकिया टेबलेट का ज्ञान नहीं है तो उससे कोई दवा लेगा? मुसलमान डॉक्टर भी अगर अहमदाबाद में बहुत सुंदर बढ़िया है तो क्या हिंदू लोग उसके हाथ की दवा नहीं खाओगे आप? उससे ऑपरेशन नहीं कराओगे आप? ऐसे ज्ञान की कोई बिरादरी तो होती नहीं। लेकिन नारद जी का अहंकार। भगवान विष्णु ने कहा नारद गुरु का अपमान कर दिया, आज आपने ज्ञान का सत्य का अपमान कर दिया, इसलिए आपको 84 में मेढक का जन्म मिलेगा। ये परमेश्वर का नियम बना हुआ हरिगुरु निंदक दादुर होई, यानी जो भगवान की गुरु की निंदा करता, अपमान करता, तिरस्कार करता, उसको दादुर यानी मेढक का जन्म मिलता, आत्मा 84 में चली जाती। अब नारद जी बेचारे घबरा गए, लगे रोने। कहा प्रभु त्राही माम, मेरी रक्षा करो, बचाओ। भगवान विष्णु ने कहा कोई नहीं बचा सकता। एक बार अगर भगवान नाराज हो जाए तो गुरु बचा लेंगे, लेकिन अगर गुरु का अपमान हो गया तो भगवान भी नहीं बचा सकते। ये नियम भगवान ने ही बना, नियम तो भगवान ने ही बनाया, यानी नियम तो भगवान ने ही बनाया, लेकिन नियम बन गया तो बन गया, सब पर लागू होगा। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कानून बनाते हैं, लेकिन सब लोग उस कानून के दायरे में रहते। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी गलती करते हैं तो देखो कितने लोग जेल में चले जाते हैं, बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर। कहा ये भगवान का बना कानून है कि कबीर हरि के रूठते गुर के सरने जाए, और कह कबीर गुर रूठ गए हरि नहीं हो सहाय। इसलिए नारद अब एक ही उपाय, अपने गुरु के पास जाओ। नारद जी बेचारे फिर आए, नदी के किनारे अगले दिन गए तो मछुआरे गुरु उनको मिले। नारद जी देख करके लगे रोने। गुरुदेव ने कहा नारद आप इतने बड़े ज्ञानी पुरुष हो
अभी कल तो ही आपने गुरु बनाया और इतनी जल्दी कौन मुसीबत आ गई कि इतने बड़े ज्ञानी होकर आप एक छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रो रहे हो। नारद जी ने कहा, गुरुदेव बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, मेरे सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा। भगवान विष्णु ने कहा कि आपको अगला जन्म मेढक का मिलेगा। तो गुरुदेव ने कहा, क्यों? तो नारद जी ने कहा कि मैंने आपका तिरस्कार कर दिया, आपका अपमान मुझसे हो गया। तो गुरुदेव ने कहा, नारद अपमान मेरा हुआ तो श्राप देने वाले भगवान विष्णु कौन है? मैं तो नाराज नहीं हूं। और गुरु करने के बाद अगर मेढक का जन्म मिलना 84 जाना, तो ऐसे गुरु को दूर से प्रणाम करो। फिर गुरु किस काम का है भाई? जन्म मरण से छुटकारा के लिए तो गुरु बनाया जाता। डॉक्टर किस लिए किया जाता भाई? दवा हमको काम करे, नहीं काम करे आदमी छोड़ देगा। मोक्ष मुक्ति जन्म मरण से बचने के लिए तो गुरु किया। और गुरु बनाने के बाद 84 में मेढक बनना पड़े तो ऐसे गुरु की महत्ता क्या रह जाएगी? गुरुदेव ने कहा, नारद चिंता मत करो, मैं आपको 84 में मेढक नहीं बनने दूंगा, 84 के कुएं में नहीं गिरने दूंगा। और तुरंत देखो कंकड़ का एक टुकड़ा उठाकर उसी बालू पर 84 लकीर दाएं 84 लकीर बाएं ऐसे खींच करके बालू पर नारद से कहते हैं कि नारद सारे कपड़े उतार कर नंगे होकर इसी बालू पर लेट जाओ। नारद ने कहा, इससे क्या होगा? अरे कहा, आपकी 84 कट जाएगी, जन्म मरण कट जाएगा। नारद जी ने कहा, ये कौन पूजा है? बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते करते हजारों साल जंगल में हड्डी गला डाले, उनको तो माया ने पतित बना दिया, भटका दिया, मुक्ति मोक्ष मिला ही नहीं। और आप कहते बालू में लेट जाओ नंगे होकर मुक्ति मिल जाएगी, जन्म मरण छूट जाएगा। तो गुरुदेव ने कहा, नारद गुरु के वचन महामंत्र होते, सतगुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे मत करो मत कोई। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। हे नारद, ये अध्यात्मवाद है, ये मन बुद्धि विचार के परे की विद्या है, नहीं समझ पाओगे, इसलिए बहस मत करो। अगर तुमको मेरे ऊपर भरोसा है अपने गुरु का, तो जो गुरु का हुक्म हो रहा उसको पालन करो, गुरु के वचन को मानो, गुरु भक्ति करो, आदेश का पालन करो। अब नारद बेचारे के सामने कोई विकल्प भी नहीं था। सारे कपड़े उतार कर नंगे होकर उसी बालू में लोट पोट रहे, सारे शरीर में बालू मिट्टी लग गई। घर आते हैं, स्नान करते हैं, सोते हैं। अगले दिन जब भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचे तो नारद जी ने कहा, प्रभु मेरी जन्म कुंडली देखकर बताइए कि मेरा अगला जन्म कहाँ होगा। क्योंकि नारद जी को अभी शंका थी कि बालू मिट्टी में लौटकर मुक्ति मिल गई, सही है कि गलत है, जरा देखा जाए, जांच किया जाए। जब उनका वहाँ खाता खोला गया पन्ना नारद जी का, तो बिल्कुल व्हाइट यानी सफ़ेद, ना कोई जन्म ना कोई मरण। उनके सारे पाप कर्म ही धुल गए, सब पवित्र हो गए। नारद जी को बड़ी खुशी हुई। लेकिन भगवान विष्णु ने आश्चर्य से पूछा कि नारद ये कैसे हो गया? अभी कल तो लिखा गया कि आपको अगला जन्म मेढक का मिलेगा और रातों रात ये पन्ना सफ़ेद हो गया। तो नारद जी ने कहा, प्रभु ये मेरे गुरु की कृपा से हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा, इसीलिए मैंने कहा था किसी गुरु की खोज कर लो। नारद, गुरु की महिमा समझाने के लिए ही मैं सीधे आपसे न कह पाता था, लेकिन मैं आपसे चाहता था कि आप किसी गुरु की तलाश करो। आज अगर गुरु न होते तो ये जीव की रक्षा कभी नहीं हो सकती। इसलिए नारद आप निर्द्वंद हो जाओ,
अब आपका जन्म मरण का बंधन छूट जाए। कहने का मतलब ये है, इसीलिए देखो भगवान को तो गुरु करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन भगवान राम ने भी गुरु किया। जबकि भगवान थे, भगवान को कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन संसार का नियम है, उन्होंने भी दिखाने के लिए ही सही। अब वशिष्ठ और विश्वामित्र, भगवान को कौन सा ज्ञान देगा कोई, लेकिन उन्होंने भी मर्यादा का पालन किया। कहा गुरगिर पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। वशिष्ठ और विश्वामित्र को गुरु बनाया, चरणों में उनके सर झुका दिया। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा।